सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस वीडियो हम पूरा कंप्लीट रोड मैप लेकर डिस्कस करेंगे कैसे तुम्हें 95 प्लस के ऊपर मार्क्स स्कोर करना है इन योर ICSE 2023 बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है जितने भी ICSE 2023 बैच स्टूडेंट्स हैं। लेट मी टेल यू दैट येस, इट्स डेफिनेटली पॉसिबल। तुम्हारे बहुत सारे सीनियर्स को 95 प्लस के ऊपर मार्क्स मिला है 2022 बोर्ड एग्जाम्स में। सो येस, डेफिनेटली इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू वर्क रियली हार्ड और अभी से तुम्हें अच्छे से पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है इफ यू रियली वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस दिस टाइम। तो यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जबकि तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, अब तुम्हें सीरियसली स्टार्ट करना पड़ेगा प्रिपरेशंस, और यहाँ पर तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए। पहले तो तुम्हें टाइम देखना है, यहाँ पर अभी तुम्हारे पास कितना मंथ्स बाकी है। यहाँ पर तुम्हें जनवरी फरवरी कैलकुलेट नहीं करना है। फरवरी में, मिड ऑफ फरवरी में तुम्हारा एग्जाम्स होगा डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम्स, और यहाँ पर जनवरी जो है, जनवरी तुम्हें रखना है रिविजन्स के लिए, बिकॉज एंटायर मंथ जनवरी यहाँ पर तुम्हारा इतना सारा सब्जेक्ट्स है। देयर आर ऑन एन एवरेज 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स दैट यू नीड टू प्रिपेयर। तो यहाँ पर डेफिनेटली 1 मंथ रिविजन में ऐसे ही चला जाएगा। तो यहाँ पर तुम्हारे पास दिसंबर तक का टाइम है। अब दिसंबर में यहाँ पर लेट मी रिमाइंड यू कि अक्टूबर में पूजा वेकेशंस मिलेगा तुम्हारे स्कूल की तरफ से। बट येस, यहाँ पर पूजा वेकेशंस में तुम्हें यहाँ पर क्या क्या करना पड़ेगा, ऑलरेडी यहाँ पर तुम्हारे स्कूल की तरफ से बहुत सारा होमवर्क्स मिलेगा, असाइनमेंट्स मिलेगा, प्लस यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हें प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा। सारे सब्जेक्ट्स का प्रोजेक्ट रहता है। 20 मार्क्स तुम्हारे स्कूल के हाथ में रहता है डेफिनेटली। 100 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम्स में से 80 मार्क्स का तुम्हारा बोर्ड का पेपर रहता है, प्लस 20 मार्क्स स्कूल के हाथ में रहता है। वो तुम्हारा प्रोजेक्ट को देखकर तुम्हारा मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट तुम्हें सबमिट करना पड़ेगा टाइम पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट सबमिशन नहीं करना है, तुम्हें टाइम पर सारा सब्जेक्ट्स का प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। स्कूल्स विल गिव यू टॉपिक्स फॉर द प्रोजेक्ट और तुम्हें प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। प्रोजेक्ट में टाइम लगता है और यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग है, बिकॉज बहुत सारे सब्जेक्ट्स का, सारे सब्जेक्ट्स का ऑलमोस्ट तुम्हें प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए तुम ये सब चीज़ करोगे तो यहाँ पर तुम्हें अक्टूबर में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला है। तो डोंट थिंक कि पूजा वेकेशन होगा, यू विल गेट हॉलीडेज एंड यू विल गेट टाइम टू प्रिपेयर। एकदम तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा। सितंबर ऑनगोइंग है, अक्टूबर पूजा वेकेशंस होगा, फिर नवंबर दिसंबर। यहाँ पर ऑन एन एवरेज तुम्हारे पास 3 मंथ्स है, 4 मंथ्स है ऐसे तो, लेकिन 1 मंथ तो ऐसे ही चला जाएगा यहाँ पर पूजा वेकेशंस एंड ऑल, प्लस यहाँ पर तुम्हारा होमवर्क एंड ऑल कंप्लीट करते करते। तो यहाँ पर 3 मंथ्स तुम्हें सीरियसली अच्छे से प्रिपरेशंस करना पड़ेगा। जनवरी तुम्हें रिविजन्स के लिए रखना है। सो हियर देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो, जो कि तुम्हारा बोर्ड का प्रिपरेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। वेल, तो देखो यहाँ पर सबसे पहला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है तुम्हें स्पेसिमेन पेपर को सॉल्व करना है, जो कि तुम्हारा ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर है जो कि बोर्ड की तरफ से रिलीज हुआ है। उसको तुम्हें सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार तुम्हें ऑलरेडी पता है कि इस बार तुम्हारा सिंगल बोर्ड एग्जाम्स होगा, जो कि फरवरी, मिड ऑफ फरवरी के मंथ में कंडक्ट होगा, फरवरी मार्च। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर तुम्हें ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर जरूर सॉल्व करना है सारे सब्जेक्ट्स का। नाउ यू विल आस्क मी अ क्वेश्चन कि हमें स्पेसिमेन पेपर क्यों सॉल्व करना है। स्पेसिमेन पेपर से तो डेफिनेटली सेम क्वेश्चंस इस बार बोर्ड्स में नहीं आएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हें स्पेसिमेन पेपर सॉल्व करना, बिकॉज यू विल गेट एन आइडिया कि बोर्ड लेवल में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्या पैटर्न रहेगा। यहाँ पर तुम्हें पैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पैटर्न में तुम्हारा क्वेश्चन आता है। देयर आर 2 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए कंपलसरी रहता है जिसमें कि तुम्हें सारा क्वेश्चंस करना है। वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी तुम्हें मिलेगा MCQ बेस्ड, और यहाँ पर सेक्शन बी में तुम्हें एनी 4 क्वेश्चंस करना पड़ता है। दैट मीन्स यू गेट चॉइसेस इन सेक्शन बी। तो ये बेसिक सा पैटर्न है। डेफिनेटली तुमने अगर स्पेसिमेन पेपर देखा है तो तुम्हें पता होगा। स्पेसिमेन पेपर अगर अभी तक तुमने सॉल्व नहीं किया है तो बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्व करना। सारे सब्जेक्ट्स का तुम्हें ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर पहले सॉल्व करना है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर जो नंबर 2 पॉइंट है, दैट इज आफ्टर यू कंप्लीट अ पर्टिकुलर चैप्टर यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर चैप्टर। जस्ट चैप्टर कंप्लीट करने से नहीं होगा, यहाँ पर क्वेश्चंस मैटर करता है, राइट? बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स में डेफिनेटली क्वेश्चंस आएगा। तो उस लेवल का क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है, उस टाइप का क्वेश्चंस, उस लेवल का क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, क्वेश्चन बैंक से तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ना। तुम्हें कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए, देखो देयर आर मेनी क्वेश्चन बैंक्स अवेलेबल, लेकिन यहाँ पर तुम्हें अपने लिए एक ऐसा क्वेश्चन बैंक चूज करना है जहाँ पर कि क्वेश्चंस जो हो उस लेवल का हो जो कि बोर्ड्स में पूछा जाता है और बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो यहाँ पर हियर आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू अ बुक। सो दिस इज द एजुकार्ट ICSE क्लास 10 फिजिक्स 2-in-1 guidebook for your board examinations. This is according to the latest pattern of your 2023. तो यहाँ पर लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये पर्टिकुलर बुक है। दिस इज क्वेश्चन बैंक प्लस सैम्पल पेपर्स। सो मोस्टली दिस इज अ क्वेश्चन बैंक। तो यहाँ पर तुम्हें जितना भी पर्टिकुलर चैप्टर है, चैप्टर वाइज सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएगा। नाउ दिस इज पर्टिकुलरली फॉर फिजिक्स। देयर आर मल्टीपल सब्जेक्ट्स अवेलेबल डेफिनेटली। सो यहाँ पर सारा चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाएगा। दिस इज नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर PYQs
अवेलेबल है। नो जिन लोगों को पता नहीं है, लेट मी टेल यू दैट PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड्स के लिए। और यहाँ पर अगर तुम ईच एंड एवरी चैप्टर से PYQ सॉल्व कर लेते हो तो यहाँ पर तुम्हारा अराउंड 70% ऑफ द सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो जाता है। बोर्ड लेवल का क्वेश्चन तुमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया। PYQs बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर तुम वो सब कर लेते हो, PYQ सॉल्व कर पा रहे हो, सो डेफिनेटली इस बार का बोर्ड्स में जो क्वेश्चन आने वाला है तुम वो क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो PYQs आर अवेलेबल, सॉल्यूशंस आर प्रोवाइडेड। और यहाँ पर जो कि तुम्हारा ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर है, वो ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर का यहाँ पर तुम्हें सॉल्यूशंस मिल जाएगा। प्लस यहाँ पर 4 सेल्फ असेसमेंट पेपर्स भी अवेलेबल है जो कि तुम सॉल्व कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा सारी चैप्टर्स का। और यहाँ पर PYQs अवेलेबल है, विच इज अ गुड थिंग रिगार्डिंग दिस बुक। सो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर बुक। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, यू कैन चेक इट आउट। सो दिस वाज रिगार्डिंग योर क्वेश्चन बैंक। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि तुम्हें फॉलो करना है, दैट इज सेटिंग वीकली टारगेट्स। वीकली टारगेट्स का मतलब क्या है? अगर तुम अपने लिए एक टाइम टेबल फ्रेम करते हो तो डेफिनेटली तुम्हारे पास ये पॉसिबल नहीं होगा, तुम्हारे लिए ये पॉसिबल नहीं होगा कि तुम रोज रोज टाइम टेबल एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो कर सको। सो यहाँ पर तुम पूरा मंथ का एक टाइम टेबल बना लेते हो, सो डेफिनेटली तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, तुम उसको फॉलो नहीं कर पाओ। तो यहाँ पर सेल्फ स्टडी के लिए तुम्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो कि वीकली टारगेट सेट कर सकते हो अपने लिए। सपोज तुमने वीकली टारगेट के अंदर, सपोज तुमने मंडे टू सैटरडे, यहाँ पर संडे तो तुम्हें रिवीजन के लिए रखना है, लेकिन मंडे टू सैटरडे तुम क्या क्या चैप्टर्स कंप्लीट करने वाले हो, कौन कौन से सब्जेक्ट्स से, वो तुम्हें एक वीकली टारगेट रखना है और उसके बेसिस पे तुम्हें वर्क करना है। और वो स्मॉल टारगेट्स, अचीवेबल टारगेट्स होना चाहिए जो कि तुम्हें कंप्लीट करना है। सपोज तुमने ये डिसाइड किया कि फिजिक्स का तुम 2 चैप्टर्स कंप्लीट करोगे, बायो का तुम 2 चैप्टर्स कवर करोगे, मैथ्स का 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे, तो ये सारा तुम्हारा वीकली टारगेट्स रहेगा। उसको तुम्हें एक लिस्ट बनाना है उसका और उसको तुम्हें वीकली कंप्लीट करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, वीकेंड्स में सेम चीज़ को रिविजन कर सकते हो जो भी तुमने एंटायर पूरा वीक में किया। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। नाउ यहाँ पर जो नेक्स्ट 4th इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज स्टडिंग मल्टीपल सब्जेक्ट्स ईच डे। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर दिन भर प्रिपरेशंस नहीं करना है। यू विल बी गेटिंग बोर्ड, प्लस इसके साथ साथ यू विल नॉट बी एबल टू डू इट प्रॉपर्ली। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर तुम्हें मल्टीपल सब्जेक्ट्स करना है। सपोज तुमने मॉर्निंग के टाइम, इफ यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सो व्हाट यू कैन डू, मेमोराइजिंग बेस्ड सब्जेक्ट तुम मॉर्निंग के टाइम कर सकते हो, लाइक योर हिस्ट्री, सिविक्स, और you can go for bio also because there are few technical terms that you have to memorize in bio also। तो यहाँ पर तुम ज्योग्राफी, सब्जेक्ट्स लाइक ज्योग्राफी, ये सारा तुम मॉर्निंग के टाइम कर सकते हो। फिर इवनिंग में तुम्हें क्या करना है, इवनिंग में सपोज यू आर डूइंग फिजिक्स और सपोज यू आर डूइंग केमिस्ट्री और मैथ्स, तो ये सारा सब्जेक्ट्स तुम कर रहे हो, तो यहाँ पर तुम्हें सब्जेक्ट्स जो है मल्टीपल सब्जेक्ट्स करना है। ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग टू इवनिंग तुम सेम सब्जेक्ट को लेकर प्रिपरेशंस करोगे। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। मैथ्स यहाँ पर तुम्हें रेगुलरली सॉल्व करना है, एवरी डे एटलीस्ट 1 आवर मैथ्स प्रैक्टिस करना है। नाउ हियर आई एम टेलिंग यू 1 आवर बिकॉज यहाँ पर तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, और भी सब्जेक्ट्स है, तो यहाँ पर तुम 1 आवर मैथ्स के लिए रख सकते हो। और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें रोज एटलीस्ट 2 आवर्स सेल्फ स्टडी करना है। इससे ज़्यादा तुम्हारे पास डेफिनेटली टाइम नहीं बचेगा। ये टाइम तुम्हें फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ इसको अच्छे से यूटिलाइज करना है और धीरे धीरे कर तुम्हें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, बिकॉज अब ज़्यादा टाइम नहीं है। जैसे कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बोला, जनवरी में तुम्हें रिविजन के लिए रखना है, अदरवाइज यू आर गोइंग टू रिग्रेट, बिकॉज रिविजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड में क्या होता है, तुमने सब कुछ पढ़ लिया लेकिन फिर तुम्हें कुछ याद नहीं रहता है एट द एंड। बोर्ड एग्जाम्स के टाइम यू विल गेट नर्वस ऑल्सो, तुम्हें बिल्कुल भी उस टाइम तुम सब कुछ धीरे धीरे कर यू विल स्टार्ट फॉरगेटिंग। सो जनवरी इज द बेस्ट टाइम टू डू रिविजन्स। और अभी तुम्हें सीरियसली ये 3 मंथ्स, जो कि मैंने बोला 4 मंथ्स है ऐसे तो, लेकिन 3 मंथ्स स्ट्रिक्टली तुम्हें अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान देना है और सीरियसली स्टार्ट कर देना है बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन, इफ यू रियली वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर ICSE 2023 बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो जो भी मैंने इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर डिस्कस किया, दिस इज द कंप्लीट रोड मैप। ये सारा पॉइंट्स तुम्हें दिमाग में रखना है जब भी तुम प्रिपरेशंस कर रहे हो। और यहाँ पर कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें रेगुलरली करना पड़ेगा। यू कांट स्किप सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी इज रियली इंपॉर्टेंट और तुम्हें अच्छे से सीरियसली स्टार्ट कर देना है। सारा चैप्टर्स, तुम जो भी पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, तुम्हें क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर चैप्टर। तुम क्वेश्चन बैंक से कर सकते हो, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बुक भी सजेस्ट कर दिया, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कोई भी डाउट्स है, सो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।